नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, समंदर श्रेणी। ठीक है, तो चैप्टर 5 का 5.1 का पूरा सॉल्यूशन मैंने एक ही शॉट में दे चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे 5.2 का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अभी तक जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी क्लास 10वां में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैथ में मेरा अच्छे मार्क्स आए, यानी कि मैथ में मेरा अच्छे नंबर आए। तो उन लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हम फटाफट करते हैं चैप्टर 5 का 5.2 का सॉल्यूशन का शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। देखिए, हमें एपी में आपको मैं कुछ याद करने के लिए बोला था। क्या याद करने के लिए बोला था कि डी कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकालते हैं वो चीज़ पहला, और दूसरा में एक फार्मूला था ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं, ये 2 माइनस ये 1 से। तो इन चीज़ों को अगर यदि आप याद नहीं रखते हैं तो आप एपी अच्छी तरह से नहीं जानिएगा और ना ही आप एपी को समझिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। इसमें मेरा देखिए कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये जो कि प्रथम पद दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये यहाँ डी क्या है, सार्वंतर दिया हुआ, और यहाँ पद की संख्या यानी कि एन दिया हुआ है और यहाँ पे ये एन दिया हुआ है। तो हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ है, ये दिया है, डी दिया है, एन दिया है, निकालना क्या है, ये एन। निकालना क्या है, ये एन। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन में देखिए फार्मूला जो था ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है, ये एन। तो ये एन का फार्मूला हम लिखें। अब यहाँ से हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, वैल्यू। फर्स्ट में ए का वैल्यू क्या है, 7 लिखेंगे, प्लस एन का वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 3। यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो 7 प्लस 8 में 1 चल गया, 7 गुने 3 कितना हुआ, 27। 7 प्लस 21 बराबर कितना हुआ, 28। आंसर आ गया, कितना आया, 28 आंसर। तो यहाँ जो फिलअप होगा मेरा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 28। कितना आया, 28। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ये एन दिया हुआ है। तो निकालना हमें क्या है, डी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन चलते हैं। 2 का सॉल्यूशन सब में एक ही फार्मूला यूज होगा, यही ये एन बराबर क्या होता है, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है सेकंड में, ये एन का वैल्यू दिया हुआ कि हाँ, ये एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 रखेंगे। या ये का वैल्यू क्या है, माइनस का 18 है। क्या है, माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 एन का वैल्यू क्या है 18 माइनस 1। डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी तो हमें निकालना है तो डी का डी ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे, माइनस 18 डी गुने 18 गुने डी होगा तो क्या होगा, 18 डी प्लस माइनस यहाँ से डी। ठीक है, या फिर माइनस का 18 डी प्लस में कितना बचेगा, 17 डी। एक डी घट जाएगा तो कितना बचेगा, 17 डी। इधर माइनस में है, उधर चल जाएगा तो किस में जाएगा, इधर 0 है ना, तो इधर अगर यदि आएगा तो किस में आएगा, प्लस में। 18 बराबर क्या आया, 17 डी। तो डी का वैल्यू जो आया डी बराबर 18 बटे क्या आ जाएगा, 17। 18 बटे 17। तो डी का वैल्यू मेरा क्या आया, 18 बटे में 17। ठीक है, 18 बटे 17 डी का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा में। दूसरा तक समझ में आ गया, डी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था इसलिए हमने डी का वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बात करते हैं। तीसरा में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तीसरा का सॉल्यूशन फार्मूला सबसे पहले लिखिए, ये एन बराबर क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन। तो तीसरा में क्या निकालना है, ये निकालना है, किसको, ये को निकालना है। ये नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 18, एन दिया हुआ है 18 और ये एन दिया हुआ है। तो ये एन के जगह पे लिखेंगे -5 या फिर बराबर ये निकालना है तो ये लिखेंगे प्लस में एन माइनस 1। एन कितना दिया हुआ है तीसरा में, 18 माइनस 1, डी कितना हुआ है, -3। ठीक है, या फिर यहाँ से चलेंगे -5 बराबर ये प्लस
18 में 1 चल गया, कितना हुआ 17, गुणने में क्या होगा -3, तो यहाँ से क्या होगा माइनस का 5 बराबर ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, गुना 17 तिया 51। अब देखिए इधर 51 किस में है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो -5 प्लस का 51 बराबर ये, या फिर हम लिख सकते हैं ये बराबर जो आएगा सो मेरा कितना आएगा 46, कितना आएगा 46, ये मेरा क्या आया निकल करके 46 आया, ये कितना आया 46 आया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4 का सॉल्यूशन में, ठीक है 4 का सॉल्यूशन में फार्मूला लिखेंगे ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है, फार्मूला हर एक जगह पे यूज होगा। तो देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, ये का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है एन का वैल्यू निकालना, ये एन भी दिया हुआ है, तो ये एन के जगह पर लिखेंगे 3.6 बराबर ये का वैल्यू क्या है -18.9 प्लस में, ठीक है एन का वैल्यू क्या है एन तो निकालना ही है, तो एन -1 गुणने में 2.5 लिखेंगे, या फिर यहाँ से कैसे चलेंगे 3.6 बराबर -18.9, जब भी गुणना होगा तो प्लस होगा 2.5 एन माइनस में 2.5 होगा, या फिर 3.6, ठीक है बराबर यहाँ पॉइंट है बराबर। देखिए यहाँ ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो रहता है वो किसका रहता है माइनस का रहता है, तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो 9 5 14 का 4 बाकी हाथ में 1, 8 और 2 10 और 1 11 के 1 बाकी हाथ में 1, 1 और 1 2, यानी कि माइनस में 21 पॉइंट कितना आया 4 प्लस में 2.5 एन, ठीक है। अभी देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन आया, या फिर यहाँ से देखें ये दोनों जोड़ जाएगा तो 6 4 10 का 0 बाकी हाथ में 1, और यहाँ 3 1 4 और 1 5 2 और 1 3 बराबर 25.n, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, या फिर एन के साथ 2.5 किस में है गुणा में है, गुणा में है ना, तो गुणा में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ जोड़ शायद गलत हो गया है, कैसे 6 4 10 का 0 बाकी में 1 3 और 1 4 और 1 5 2 और 1 3, यहाँ 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। हाँ अब देखिए कैसे 6 4 10 का 0 बाकी में 1 3 और 1 4 और 1 5 2 का 2, ठीक है। तो मेरा कितना आया है, यहाँ से यहाँ आ जाइए, ठीक है 25.0 2.5 बराबर n आ जाएगा, ई पॉइंट से ई पॉइंट हट गया, 25 से कम 25 25 दे 250, तो n का वैल्यू जो आया सो क्या निकल करके आया 10 निकल करके आया, तो n का वैल्यू 4 में क्या निकल करके आया मेरा 10 आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 का सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले फार्मूला लिखेंगे ये एन बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये एन मेरा दिया हुआ क्या नहीं, ये एन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ये एन बराबर ये कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 गुने डी कितना है 0। देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर पूरा क्या आता है 0 ही आएगा, तो ये एन बराबर लिखेंगे गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 3.5 आएगा, ये एन मेरा क्या आएगा 3.5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सहपाठी के साथ शेयर कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।
यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये में दिया हुआ है AP 10 7 4, इसी तरह से डॉट 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 चलते जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है, 30वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है, ठीक है। और इनमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में से चुनना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 जो मेरा दिया हुआ वो क्या है 10, ये 2 क्या दिया हुआ है 7। तो यहाँ से D निकाल सकते हैं। D का फार्मूला क्या होता है, D बराबर ये 2 माइनस ये 1। तो फार्मूला पर बैठाएंगे, ये 2 क्या है 7 माइनस ये 1 क्या है 10, बराबर निकल के कितना आएगा -3। D जो मेरा निकल करके आया वो कितना आया निकल करके -3। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ये 30 बराबर वाट, यानी कि 30वां पद निकालना है, यही निकालना है। तो फार्मूला पर बैठा सकते हैं, ये n बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 30, यानी कि n के जगह पे क्या लिए हैं 30 लिए हैं, तो 30 लिखेंगे। तो ये का वैल्यू क्या है मेरा, ये का वैल्यू देखिए 10 है, प्लस में n के जगह पे क्या लिए 30 यहाँ लिए, तो यहाँ भी 30 लेंगे। 30 माइनस 1, डी मेरा कितना निकल के क्या आया -3, गुन्ना में है 10, यहाँ 30 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 29, गुन्ने माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आता है, यहाँ 10 और इधर गुन्ना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 9 27 के 7 बाकी हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि माइनस का 87, प्लस में 10 है -87, तो माइनस में कितना बचेगा 77, माइनस में कितना है 77, जो कि ऑप्शन सी मेरा सही है। इसे निकालने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, देखिए ये 30 निकालना, ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में 29D, ये प्लस 29D, तो ये का वैल्यू क्या है 10, प्लस में 29 गुन्ने माइनस का 3 हो जाएगा। D का वैल्यू बैठा है और ये का वैल्यू बैठा है, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 29 दिया 87। अब यहाँ भी घटाएंगे तो क्या आएगा -77 आएगा। जो चीज़ मेरा यहाँ आया वही चीज़ यहाँ आया, तो निकल गया। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर है, जो कि निकाल करके दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि AP दिया हुआ है -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 11वां पद क्या होगा उसे निकालना है और यहाँ पे टिक लगाना है कि कौन सा 11वां पद होगा। तो सॉल्यूशन में इसका चलेंगे, ये 1 मेरा क्या दिया हुआ -3 और ये 2 क्या दिया हुआ -1/2। ठीक है, तो यहाँ से D निकल जाएगा। D निकालने का फार्मूला क्या होता था, D बराबर ये 2 माइनस ये 1। D बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फार्मूला पर बैठाएंगे। तो ये 2 मेरा क्या है माइनस का 1/2 माइनस, और ये 1 क्या है माइनस का 3। देखिए माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 का 2 माइनस 1 से भाग देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 2 को भाग देंगे 2। तो यहाँ पे 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना आ जाएगा 5/2। क्या आया 5/2। तो D जो मेरा निकल करके आया, D बराबर वो क्या आया 5/2। तो हमें निकालना क्या है 11वां पद, ये 11 बराबर वाट। तो 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 10D लिख सकते हैं। तो ये का वैल्यू क्या है -3 प्लस में 10 गुना कितना है 5/2, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ -3 और प्लस का 25, 25 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 22। कितना आया 22, जो कि ऑप्शन B मेरा क्या है सही आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ रिक्त पद भी दिए हुए, तो उनको क्या करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे देखिए ये 1 पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, फिर तीसरा पद दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में जाएंगे हम। हमें कोई भी पद निकालने के लिए किसकी ज़रूरत होता है, ये का और D का। किसका ज़रूरत, ये का और D का। ये अगर यदि मेरे पास है और D है
तो हम कोई भी पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम, मेरा जो दिया हुआ है ये, सो क्या दिया हुआ है 2, और ये 3 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 26। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 2d बराबर 26। यहाँ से हम, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये का मान रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर यदि ये का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 2 + 2d बराबर 26। 2 इधर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 2d बराबर माइनस होकर के क्या बचेगा 24। 26 में 2 चल जाएगा तो 24, या फिर d का वैल्यू जो आएगा सो 24/2 यानी कि कितना आया 12। d बराबर मेरा क्या आ गया 12, ठीक है, d बराबर 12। और ये बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 2। तो हमें कौन सा पद निकालना है, ये 2। ये 2 क्या होता है, ये प्लस d, ये प्लस d। तो ये का क्या निकालेंगे 2 + d का 12। 12 और 2 कितना होता है 14। 12 और 2 14। तो मेरा जो पद निकला ये 2 वो कितना निकला 14। कितना निकल करके आया 14, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप याद रखिएगा कि कैसे निकालें। जिस पद को दिया है उस पद को पहले लिख लेंगे। लिख लेने के बाद में जो मेरा वैल्यू मिल रहा है जहाँ से, वहाँ से उस वैल्यू को क्या करेंगे, उठा करके रख देंगे। रख देने के बाद d निकल गया, ये निकल गया। जब ये और d निकल गया तो हम AP का किसी भी पद को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। AP में हमको जौन सा भी पद बोले उस पद को हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ निकालना क्या था, दूसरा पद ये 2। तो ये 2 क्या होता है, ये प्लस d। तो ये का वैल्यू 2 रखे, d का वैल्यू 12 लिखे। 12 और 2 कितना होता है 14। तो 14 निकल गया। अब यहाँ से चलते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ मेरा देखिए पहला पद ही नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है ये 2। ये 2 को क्या दिया हुआ है 30। तो इसको क्या लिखते हैं, ये प्लस d बराबर 13। इस समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया हुआ है ये 4 बराबर 3। तो ये 4 को क्या लिखते हैं, ये प्लस 3d बराबर 3। ये मेरा समीकरण 2। अब देखिए हमें या तो पहले ये निकालना है या तो d निकालना है। तो कौन सा निकालने में सहूलियत होगा, अगर यदि हम देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं तो ये इधर यहाँ है, यहाँ भी ये है। अगर यदि प्लस माइनस होगा तो ये कट जाएगा। तो ये कट जाने के बाद सिर्फ यहाँ भी d बचेगा, यहाँ भी d बचेगा। तो d आराम से निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने के बाद, ठीक है। तो समीकरण ये क्या है, ये प्लस d बराबर 13। समीकरण 2 क्या है, ये प्लस 3d बराबर 3। यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1d प्लस में और 3d माइनस में। तो यहाँ माइनस में कितना बचेगा, 2d बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। जब यहाँ इतना बचेगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d बराबर 10/2। 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो d का वैल्यू जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 5। d का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 5 आ गया। अब अगर यदि हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते तो ये समीकरण 1 क्या है, ये प्लस d बराबर 13। d का मान रखते हैं ये प्लस -5 बराबर 13, या फिर ये -5 बराबर 13। ये बराबर इधर माइनस में उधर किस में जाएगा, प्लस में। प्लस में जाने के बाद कितना आ जाएगा 18। ये का मान क्या आ गया 18। और ये जो मेरा होता है वो क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद का मान कितना आ गया 18। अब हमें निकालना क्या है, पहला दूसरा तीसरा पद यानी कि ये 3। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 2d। तो ये प्लस 2d जब लिखे तो ये का वैल्यू कितना आया 18, प्लस में 2 गुने d का वैल्यू कितना आया माइनस का 5। तो यहाँ 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, यहाँ से कितना निकल कर आया 8। तो इसका वैल्यू कितना आया 8, ये 3 का। तो निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे में।
यहाँ तक समझने में कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपना फीडबैक बेहिचक दे सकते हैं। आप जब अपना फीडबैक दीजिएगा तभी हमें पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, आपका लेवल क्या है। मेरे पढ़ाने का लेवल कहीं आपके लेवल से उचित तो नहीं है, हम बहुत स्पीड तो नहीं बोल रहे हैं। ये सारी कुछ आपको अपने कमेंट में बताना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 3 का क्या चलते हैं, 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन में मेरा ये यहाँ पे दिया हुआ है 5, हमें ये 2 निकालना है, ये 3 निकालना है, और ये 4 जो दिया हुआ है सो 9 सही 1/2। इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ये 4 बराबर 19/2। तो ये 4 को ये प्लस में 3D बराबर कितना दिया है वो 19/2। अब यहाँ से ये का वैल्यू ले लेते हैं, ये का वैल्यू 5 प्लस 3D बराबर 19/2। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3D बराबर 19/2 माइनस का 5। यहाँ से 3D बराबर भिन्न का घटाव करेंगे, 2 का 2, ठीक है, 19 का 19, 2 बचे 10। 3D बराबर जो बचेगा सो मेरा 9/2, ठीक है, या फिर D बराबर जो होगा सो 9/2 गुन्ने 3, इधर गुन्ना में था इधर भागा में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो D का वैल्यू जो मेरा आता है सो कितना आता है 3/2। D का वैल्यू मेरा निकल करके कितना आया 3/2। जब D का वैल्यू मेरा 3/2 निकल करके आया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 नहीं निकाल सकते हैं। तो ये 2 बराबर क्या होता है, ये 2 बराबर ये प्लस D। तो ये प्लस D है, तो ये का वैल्यू रखेंगे, ये का वैल्यू मेरा क्या है 5 प्लस में D का वैल्यू 3/2। यहाँ से क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 3/2 कितना है 13/2, यानी कि ये 2 मेरा कितना निकल करके आया, ये 2 13/2, ठीक है। अब क्या करते हैं ये 3 क्या होता है, ये 3 बराबर ये प्लस 2D, ठीक है। तो ये का वैल्यू क्या है 5 प्लस में 2 गुन्ने 3/2, ये है। तो यहाँ से क्या होगा कट जाएगा, 2 से 2, तो यहाँ क्या आएगा बराबर 5 प्लस 3 बराबर क्या आएगा 8, यानी कि ये 3 का जो मेरा वैल्यू आया वो क्या आया निकल करके 8। ये 3 का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहला पद दिया हुआ है और इधर से लास्ट पद दिया हुआ था। पहला पद मेरा सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है सो -4 दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, ये 2 क्या होगा, ये 3 क्या होगा, ये 4 क्या होगा, ये 5 क्या होगा, 1 दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, और ये 6 जो है सो दिया हुआ है 6, ठीक है। तो ये 6 को कैसे लिखेंगे, ये प्लस 5D बराबर 6 लिखेंगे। तो ये का वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये का वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे -4 प्लस 5D बराबर 6, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इधर 4 किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाने के बाद कितना होगा 5D प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। D का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, इधर गुन्ना में था उधर भागा में जाएगा तो 5 दूना 10, D का वैल्यू कितना आया 10। जब D का वैल्यू 10 आया तो हमें निकालना क्या है ये 2 क्या होता है ये प्लस D। तो यहाँ से पुट करेंगे, ये का वैल्यू क्या है 6, सॉरी ये का वैल्यू क्या है -4 प्लस में D का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे -2। अब क्या निकालना है, ये 3 क्या होता है बराबर ये प्लस 2D। तो ये का वैल्यू क्या है बराबर -4 प्लस में 2 गुने D का वैल्यू -2, यहाँ सॉरी D का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से -4 प्लस 2 दूना 4 घट करके कितना है 0, यानी कि ये 3 जो मेरा निकल करके आया सो कितना आया 0। ये 3 कितना आया 0। अब चलते हैं कहाँ पे, ये 4 में, ये 4 को क्या लिख सकते हैं ये प्लस 3D। तो ये का वैल्यू -4 प्लस 3 गुन्ने में D का वैल्यू 2
-4 प्लस में 3 दूना 6 बराबर 2। ये 4 जो मेरा निकल करके आया सो कितना आया 2, ये 4 2, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं लास्ट क्या है ये 5, तो ये 5 बराबर क्या होगा ये +4D, तो ये का वैल्यू पुट करके ये का वैल्यू क्या है -4 + 4 गुने D का वैल्यू 2। अब यहाँ से देखिए -4 + 4 दूना 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये किसका निकल गया ये 5 का, ठीक है। ये 5 का आ गया 4, ये 5 का 4। तो यहाँ पे ये 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है 5। कौन सा है 5, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला अंदर से उतना ज़्यादा क्या होता है बढ़ता है। अगर यदि आपको इन सभी को नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कहाँ कीजिएगा, आप मेरे फेसबुक पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़ने के बाद में आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है 5 में पहला पद खाली है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठा पद 22 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोलता है देखिए, दूसरा पद दिया हुआ है ये 2 बराबर कितना दिया हुआ 38, तो ये 2 को क्या लिख सकते हैं ये +D बराबर 38। इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया, इसको थोड़ा ठीक है। और दिया हुआ कौन सा पद 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिया हुआ, ये 6 बराबर कितना है -22, तो ये 6 को क्या लिख सकते हैं ये +5D बराबर क्या है -22। ये हो गया क्या समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को ऊपर में लिखेंगे, ऊपर क्या है समीकरण 1 क्या है a + d बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है ये +5d बराबर -22। देखिए यहाँ क्या करना है घटाना है, माइनस माइनस, देखिए यहाँ जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा प्लस का d है और माइनस का 4d, तो माइनस का 4d बराबर ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 8 और 2 10 के 0, बाकी इसमें 1 3 2 5 और 1 6, कितना आया 60। यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, d -d बराबर क्या आया 60/4, जब काटेंगे 4 एकम 4 और 15 चौके 60, तो d का वैल्यू क्या आया d बराबर में -15, d का वैल्यू क्या आ गया 15। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा ये का वैल्यू नहीं आएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है ये +d बराबर 38, ये +d बराबर 38। तो यहाँ से देखिए ये प्लस में माइनस में 15 बराबर क्या है 38, या फिर ये माइनस में 15 बराबर 38। इधर देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये बराबर हो जाएगा 38 प्लस क्या हो जाएगा 15, ठीक है। या फिर ये बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13 का 3, बाकी इसमें 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि ये के वैल्यू जो मेरा निकला सो निकल करके कितना आया 53, कितना आया 53। और हमें निकालना क्या क्या चीज़ था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, क्या निकालना है ये 3 निकालना है। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं ये +2d, तो यहाँ से वैल्यू को क्या पुट करेंगे, तो ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू अभी निकल करके आया कितना
53 प्लस में 2 गुने माइनस में 15, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है -15 है, तो यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, यहाँ चल जाएगा तो क्या बचेगा 23। क्या आया 23। ये 3 निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या चीज़, ये 4। क्या निकालना है, ये 4। ये 4 को क्या लिख सकते हैं, ये +3D। तो ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू 53 है, प्लस में 3 है, गुने में माइनस में 15 है। यहाँ से आया 53 और माइनस 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 15 तो 45। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 और 5 क्या हुआ 50। 45 5 50 और 3 8। ये 4 का क्या निकल कर के आया मेरा 8। क्या आया 8। यहाँ कर देते बढ़िया से, ये 3 और यहाँ है ये 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। अब निकालना है क्या, ये 5। ये 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये +4D। तो ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू 53 है, प्लस में 4 गुने माइनस में 15। यहाँ से क्या लिखेंगे 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। यहाँ से क्या बचेगा मेरा माइनस का 7। क्या बचा माइनस का 7। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 7। ठीक है, ये क्या निकल कर क्या आया, ये 5। ये 5 मेरा कितना आया -7। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहीं पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलते हैं कि एक एपी दिया हुआ है 3 8 13 18। ठीक है, इसका कौन सा पद जो है सो 78 होगा। मतलब इस तरह से ये यहाँ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पे क्या आएगा 78 आएगा। तो वो पद की जैसे ये वन मेरा क्या है 3 है, तो इस तरह से चौथा पद मेरा क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा 18 है। तो 78 मतलब कौन सा पद होगा। जैसे ही पद की बात करें क्वेश्चन में, किसका बात करें, पद की, समझ जाना। हमको क्या निकालने के बोल दिया, एन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ये 1 मेरा 3 दिया हुआ है, ये 2 मेरा कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और ये एन जो दिया हुआ यानी कि लास्ट पद जो दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ 78 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 8 माइनस 3, डी मेरा निकल करके कितना आया 5। डी बराबर जो निकल करके आया वो क्या मेरा आया 5। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये एन का वैल्यू दिया हुआ, ये एन का वैल्यू क्या है 78 बराबर ये क्या है, ये मेरा 3 है, प्लस में एन तो निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना निकल कर आया 5 निकल करके आया। ठीक है, यहाँ से यह 78 बराबर, ठीक है 3 प्लस 5 एन माइनस 5। समझ में आ रहा है, नहीं थोड़ा स्पीड पकड़ो मेरे यार, तुम इतना दिन से मेरे पास जुड़े हुए और अभी तक स्पीड नहीं पकड़ो, क्या बात है। अपने दिमाग के कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड करो, बढ़ाओ। ठीक है, देखो यहाँ क्या किया, 5 से गुना किया एन को, 5 एन आया, 5 से गुना किया -1 को तो -5 आया। यही तो किए, वही कर रहे थे 5 एन 5। क्या तुम भी यार, अभी तुम्हें अगर यदि गर्लफ्रेंड मिल जाए, गर्लफ्रेंड के पास बतियाने के लिए बोल दिया जाए ना, तो पता नहीं तुम क्या क्या बोलेगो, 1 घंटा तक लगा दोगे। वैसे अभी मत करना, क्लास 10 में हो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, रिजल्ट अच्छे आएगी, घर वाले अच्छे बोलेंगे, रिश्तेदार अच्छे बोलेंगे, सब वाह वाह करेंगे। रिजल्ट ख़राब आया बोलेंगे ये निकम्मा गधा कहीं का, कहाँ से पैदा हो गया मेरे घर में, काम का ना काज का, सिर्फ खाता है अनाज का। ठीक है, तो वैसे काम नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, अपने हौसलों को बढ़ाना है, अपने हौसलों को ऊंची बढ़ा करके रखना है। निकम्मा जैसा नहीं बनना है, छिछोरे जैसा नहीं बनना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में आगे। देखो यहाँ क्या है 78 बराबर क्या करेंगे, इधर देखिए प्लस में 3 है और यहाँ क्या है माइनस में 3 है। अब इतना समझ में नहीं आएगा, प्लस में 3 है माइनस में 3 है तो क्या है यार, बच्चे वाला क्लास में जाकर के बैठो पढ़ो 1 2 में। 10वें में काहे के लिए चला गया है, बस यूँ ही मोबाइल में रील घसकाते घसकाते पहुँच गए हो। अब तो रील घसकाने छोड़ दो। देखो तो यहाँ क्या बचेगा -2, प्लस में क्या बचेगा 5 एन, इधर माइनस में 2, इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में 78
प्लस में 2 बराबर 5 n, 78 और 2 80 बराबर 5 n। यहाँ से देखिए 5 इधर किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि n बराबर जो आएगा सो 80/5। अब यहाँ से काटने जानते हो या नहीं जानते हो फ्रैक्शन को, 5 एकम 5, 16×5 80, 16, n का वैल्यू क्या आया, n बराबर 16। ठीक है, बस यही तो हमें निकालना था। तो n बराबर 16 मेरा आ गया आंसर। यार यही तो आंसर हमें निकाल करके देना था, खोज करके देना था कि कौन सा पद होगा जहाँ पे क्या आएगा 78 आएगा। तो 16वें पद ऐसा आएगा, इस तरह से आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, 16वें पद ऐसा आएगा जिसका वैल्यू क्या आएगा 78 आएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चेक करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, कि चेक कैसे किया जाता है। तो यहाँ से ये क्या लिखेंगे 16, ये 16 निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये प्लस 15d, ये प्लस 15d हो सकता है ना। तो ये का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ये का वैल्यू क्या हुआ है 3 प्लस 15 गुने डी का कितना आया 5। ठीक है, तो देखिए 15×5 3 प्लस में 15×5 75, 75 और 3 क्या आया 78। क्या ये सही नहीं है, चेक हुआ ना कि 78वें पद जो है सो 16वें पद है, आया ना n का वैल्यू से। लो क्या यार, मैथ को जब तक ले ऐसी का तैसी ना कर दे तब तक ले मैथ बनाने में क्या मज़ा। मैथ बनाने के लिए सीखना अच्छे से तो हमारे साथ जुड़िए, यूँ चुटकुल्ले में चुटकियों बजाती है यूँ साफ कर देंगे। बस धैर्य रखना पड़ेगा, साथ में जुड़ी रहना पड़ेगा। वीडियो भले ही लंबा हो जाता है, क्या करूँ, समझाना पड़ता है ये करके ना, नहीं तो मैं बॉन्स मारता तो बहुत बॉन्स यहाँ पे मार करके तुम्हें सीधी सीधी हिसाब यहीं 2 ही स्टेप में ख़त्म कर सकता था। लेकिन मान के चलो तुम अपने रफ्तार में ठीक हो, और भी तो दूसरे लोग देख रहे हैं, उनका रफ्तार क्या है, इसीलिए लेवल हम उतना रखते हैं जितना कि सभी को पार कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। मतलब देखिए यहाँ पे 2 ठो दिया हुआ है एपी, ठीक है, मेरा 2 ठो एपी दिया हुआ है, तो इस एपी में तुमको बताना है कि इनमें से मतलब टोटल जो पदों की संख्या है वो पदों की संख्या क्या है। तो पिछले में मैंने क्या बात किया था कि पद जहाँ आपको शब्द सुनाई देगा, ये जो पद शब्द है ना, पद शब्द जैसे ही सुनाई दिया तैसे दिमाग में चला लेना खटखट, ओए भाई साहब नींद आ रहा है, अभी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर दी ना तो 5 घंटे बिता दोगे, नींद कहाँ उड़ जाएगी पता ही ना चलेगा। चल 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 चल, इधर देख, किधर, इधर सामने। अरे यार मिटकी मारा कि तुम गए हो, इधर उधर कहीं नहीं, नज़र भटकाना नहीं है, नज़र यहाँ टिकाए रखो एकदम सावधानी पूर्वक। अच्छी नंबर लानी है ना, घर का अच्छा लड़का या लड़की बननी है ना, सभी को अच्छा बोले ना, तो बस इधर नज़र रखो। तो पद जैसे ही तुम्हें सुनाई दे या पद लिखा दिखाई दे तो समझ जाना क्या बोल रहा है, एन निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या चलते हैं कि ये 1 जो मेरा दिया हुआ है सो 7। देखो भाई, अब ये 1 ये 2 हम इतना बार कर चुके हैं कि आपको तो मुँह में एकदम ऐसे यूँ चुटकी बजाते ही दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे पहले हमें कोई भी एपी का क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। बिना डी यानी कि बिना सार्वंतर निकाले हमें एपी का कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तब खटाक से आप यूं ही कॉपी में निकाल सकते हो मुझसे पहले, ठीक है। तो क्या है, ये है 7, ये 1, ये 2 क्या है 13, ठीक है। और मेरा ये एन लास्ट पद जो दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है 205। हमको निकालना क्या है, एन बराबर वाट। इसको यहाँ लिख देते हैं मेरे दोस्त, ये एन बराबर क्या है वाट। हमें निकालना क्या है डी, डी का फार्मूला क्या होता है ये 2 माइनस ये 1। तो फार्मूला पर पुट करेंगे, ये 2 क्या है 13 माइनस 7, क्या निकल कर आएगा 6। डी जो मेरा निकल कर के आया वो क्या आया 6, ठीक है। 6 जब आया, अब हम फार्मूला यूज करेंगे। एन हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और कोई फार्मूला आपके पास है क्या जिससे हम एन निकाल सकते हैं, नहीं है। इसीलिए बोले थे ना फर्स्ट क्लास में कि ये एन इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को दिमाग में घोर के पी जाओ गिलास में। जैसे गर्लफ्रेंड को बोलने के लिए कुछ बातें तुम अपने दिमाग में पहले से चला रखते हो ना कि आज फ़ोन करेगी वो ना, तो हम उसको ये बोलेंगे ताकि वो गुस्सा ना हो, क्यों, पहले से चलता है ना। उसी तरह से यहाँ पे करना है, क्या करना है, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस अभी गर्लफ्रेंड फ़ोन करेगी ना तो उसको बोलना है हेलो बाबू, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो उधर से अरे
ये पागल हो गए का? ये तुम का बोल रहे हो? हमरे दिमाग में तो कुछ समझ में नहीं आई। अरे रे ना ना ना, ऐसे ना कर तू। अभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़, जब कामयाबी हाथ आ जाएगी ना तो बहुत गर्लफ्रेंड आएंगी। अभी सबको ऐसे जाने बोल दे, बाय बाय कर दे। चलो फार्मूला पर पुट करते हैं। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 205 बराबर ये का वैल्यू क्या हुआ 7 प्लस n-1 डी का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना था n, इसीलिए n का वैल्यू नहीं पुट किए। अब यहाँ क्या करते हैं 205 बराबर 7 प्लस 6 गुना n 6n-6। यहाँ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया? नज़र उधर रखोगे, ध्यान गर्लफ्रेंड पे रखोगे तो समझ में कहाँ से आएगा? चुट्टो ढक्कन हो तुम लोग, ढक्कन। देखो यहाँ से 6 गुना n किए 6n, 6-1 गुना किए -6 आए। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे 205 बराबर, देखिए यहाँ प्लस में 7 है और यहाँ माइनस में 6 क्या बचेगा 1 + 6n। इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये एक इधर किस में है प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 204 बराबर 6n। ठीक है, देखो वो थोड़ा सा नीचे से आवाज़ कोई देने लगा था, वहीं पे चल गए थे, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे थे, इधर 205 है, इधर एक किस में है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एन जो मेरा बचेगा 204 बराबर 6n हो जाएगा, क्योंकि ये किधर आकर के क्या हो गया माइनस हो गया। तो n बराबर इधर 6 किस में है गुन्ना में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ भागा करेंगे तब काटेंगे, किससे काटेंगे 6 कम 6 6 18 कितना बचा 2 24 बन गया। तो 6 चक 24, n का वैल्यू जो निकल करके मेरा आया, n बराबर निकल करके आया वो कितना आया 34 निकल करके आया। ठीक है, n बराबर 34 निकल करके आया। जब n बराबर मेरा 34 निकल करके आया, यानी कि कौन पद कितने पद है इसमें 34 पद है। यकीन नहीं हो रहा है सर कि 34 पद में क्या है 205 है, 205 लास्ट पद है और लास्ट कितने पद है 34 पद है। कोई बात नहीं, यकीन हम दिलाते हैं आपको। बस जिस तरह आप अपनी गर्लफ्रेंड पे यकीन करते हो ना, उसी तरह हम पर यकीन करो, सारी मैथ को यूं ही कर देंगे। जांच में क्या करेंगे, देखिए लास्ट पद मेरा क्या है ये 34, तो ये 34 क्या करेंगे हम निकालेंगे। ये 34 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 33d, ये प्लस जब 33d लिखेंगे तो ये का वैल्यू पुट करेंगे, ये का वैल्यू क्या है 7 है, और डी प्लस में 33 गुने डी का वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ से गुना करेंगे 7 प्लस 6 × 18 का 8 बकेट में 6 × 18 और 1 19। यहाँ से देखिए 9 8 7 15 का 5 बकेट में 1 9 और 1 10 के 0 बकेट में 1 205 आ गया ना मेरे शेर। लास्ट पद 205, यानी कि कितना पद है टोटल 34 पद है। ये दावा ठोक के बोल सकते हैं ना 34 पद है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन इसमें। ठीक है, दूसरा में भी क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है, ये 1 क्या दिया हुआ 18, ये 2 क्या दिया हुआ 15 1/2 15 दूना 30 और 31/2 इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जाके दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ बंदे। तो यहाँ का ऐसे आ गया 10 में, बस यूँ गर्लफ्रेंड से बात करते करते आ गया ना ना ना। चलो, और an क्या दिया हुआ है, an जो दिया हुआ है सो माइनस का 47 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 मेरा क्या है 31/2 माइनस क्या हो जाएगा 18। यहाँ से करेंगे तो 31 माइनस 19 दूना 18 दूना 36 बट्टे में 2। ठीक है, यहाँ से निकल करके आएगा -5/2। डी बराबर मेरा क्या निकल करके आया 5/2। सर आप तो ऐसे रफ्तार पकड़ लिए कि हमें तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। अभी ढक्कनों इतने दिन से समझा रहा हूँ डी निकालने का फार्मूला, बस फार्मूला पर बैठा दो, भिन्न का घटाव कर दो और करना ही क्या है। अब इतना भी ना कर सके तो तू चुल्लू भर पानी ले और पानी में जा कर के मर जा कहीं, ये भी तो कर सकता है। ये सर ये भी नहीं होता है, नहीं होता है तो चुपचाप देख इधर। ठीक है, डी बराबर मेरा क्या आ गया -5/2। अब क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है n, तो ये n बराबर फार्मूला होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n का वैल्यू क्या है -47 बराबर, दूसरा पेन से लिखते थे -47, ये n का वैल्यू है ना -47 बराबर ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू 18 प्लस में n-1, n निकालना है, d का वैल्यू -5/2। ठीक है, अब माइनस का 47 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 5/2 n माइनस माइनस प्लस 5/2। यहाँ से देखो
क्या हो जाएगा माइनस का 47, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो क्या होगा 18 दूना, इसको एक साथ पहले लिख लो 18 प्लस 5/2 माइनस का 5/2 एन, ठीक है। यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस का 47 बराबर क्या हो जाएगा 2 का 2 18 दूना 36 प्लस 5 माइनस 5/2 एन, यहाँ से इधर आ जाना, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 47 बराबर 36 और 5 41/2 माइनस का 5/2 एन, ठीक है। यहाँ से देखो इधर किस में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस का 47 और माइनस का 41/2 बराबर माइनस 5/2 एन, इतना बचा। अब देखो यहाँ से 2 का 2 यहाँ गुणना करेंगे 7 दूना 14 4 बाकी तुम्हें 4 दूना 8 1 9 माइनस 41 बराबर माइनस 5/2 एन, या फिर ये जुड़ जाएगा 4 और 1 5 9 5 14 होता है ढक्कन 13 होता है बराबर में 2 बराबर माइनस 5/2 एन, माइनस से माइनस उड़ा दो, ठीक है। ये 2 से 2 को उड़ा दो, 5 से 3 5 दूना 10 और 5 से 3 35, एन का वैल्यू जो निकल करके आया क्या आया 27 आया, एन का वैल्यू क्या निकल करके आया 27 आया। यकीन नहीं हो रहा है चेक कर लो, चेक करने के बाद कितना आ जाएगा 47, चलो चेक कर ही देते हैं। ये 27 बराबर क्या लिख सकते हैं ये प्लस 26d, तो ये का वैल्यू क्या है 18 है ना, 18 प्लस 26 गुन्ने डी का वैल्यू क्या है माइनस 5/2, यहाँ से 2 कटेगा 13, यहाँ से देखो 13 पर 18 माइनस का क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 में से 18 को क्या करो घटा दो, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5 में 4 माइनस, यानी कि माइनस का 47 आ गया मेरे शेर। बस तो आज के क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हूँ फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना था 5 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और तुमको नींद आ रहा है, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ वेट कर रही है, मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, तो जाओ थोड़ा उसके लिए भी टाइम तो चाहिए। तो आज के क्लास में चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।